तो दोस्तों आज हम सीएस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सीएस कोर्स यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशंस कॉरपोरेट के लिए बनाती है, उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाना, कंपनी का लीगल एडवाइजर बनना, कंसल्टेंट करना और सेक्रेटरियल ऑडिटिंग करना, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी। तो अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो मिनिमम आपका 12th क्लियर होना चाहिए। 12th क्लियर होने के बाद आप CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो। CSEET यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, CA फाइनल आपने किया है, तो आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन करवा सकते हो और वहां से आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो। तो पहले हम 12 की बात करते हैं। तो आप जब CSET का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसकी फीस 1000 होती है और ये एग्जाम्स ऑनलाइन होता है, जहाँ पे आपको घर बैठे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एग्जाम देना होता है। ये एक MCQs बेस्ड का एग्जाम्स होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो CSEET में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, 50 मार्क्स का होता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का, जो भी 50 मार्क्स का होता है। तीसरा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो भी 50 मार्क्स का होता है। और चौथा जो पेपर होता है वो होता है करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का, वो भी 50 मार्क्स का होता है। ये चारों पेपर आपको एक साथ लिए जाते हैं और इस चारों पेपर को आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इन 2 घंटे में आपको चारों पेपर सॉल्व करने होते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, जिसको एग्रीगेट करने पर आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। तो CSEET पास करने के बाद अब CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो स्टूडेंट जो वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे वो CS में आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 10,100 होती है। उसके अलावा जो 500 फीस होती है वो आपको एक जनरल के सब्सक्रिप्शन के लिए होती है, वो ऑप्शनल होता है। और वो लोग जो CSEET दे के नहीं आते बल्कि डायरेक्ट आते हैं, उनको 5,000 रुपया एग्जम्पशन फीस पे करनी पड़ती है। तो CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको उसके एग्जाम देने से पहले आपको एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ODOP देना पड़ता है, जो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों होता है। उसके बाद आपको एक प्री टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो MTOP ऐप में दिया जाता है। MTOP ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें प्री टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। अब बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट के बारे में। तो CS एग्जीक्यूटिव का जो सब्जेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 जो है उसमें पहला सब्जेक्ट JIGL का है, दूसरा कंपनी लॉ का है और तीसरा SBEC का है और चौथा है टैक्स लॉ। चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें जो टैक्स लॉ है वो MCQs बेस का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25%। तो सेकेंड मॉड्यूल होता है, उसमें पहला पेपर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, ये MCQs बेस होता है। दूसरा पेपर सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का होता है, ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। तीसरा इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ का होता है, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। और चौथा जो पेपर होता है वो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये एक MCQs टाइप का होता है। अब पासिंग क्राइटेरिया का एकदम सेम होता है CSEET की तरह। हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी होता है, इसको एग्रीगेट करने पर आपको 50% आना चाहिए। मान लो कि अगर एक सब्जेक्ट में आपका 39 मार्क्स आता है और बाकी में आपका 40 और एग्रीगेट करने पर 50 आता है तो भी आप फेल माने जाओगे। और अगर आप चारों सब्जेक्ट में पास हो 40 मार्क्स से और एग्रीगेट करने पर 50% मार्क्स नहीं आता तो भी आप फेल माने जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं CS प्रोफेशनल प्रोग्राम की। तो CS प्रोफेशनल प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए 13,000 रुपये फीस होती है। 13,000 फीस पे करने के बाद आप CS
प्रोफेशनल का एग्ज़ाम देते हैं, इसका सब्जेक्ट 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड एंड मॉड्यूल थर्ड। इन तीनों के सब्जेक्ट आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम भी एग्जीक्यूटिव की तरह जून और दिसंबर में यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, और इसका भी पासिंग फंडा बिल्कुल CS एग्जीक्यूटिव की तरह ही है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड आर्टिकलशिप की। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 24 मंथ की होती है। इसमें 1 मंथ की IT स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और 21 मंथ की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा CS प्रोफेशनल के बाद आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक ट्रेनिंग होती है, वो भी आपको दी जाती है। जब आप ये सब क्लियर कर लेते हैं तो आप ICSI के मेंबर बन जाते हैं, आप एक क्वालिफाइड CS बन जाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो एक CS की सैलरी उसकी नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है, लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मली CS की सैलरी को देखा जाए तो एवरेज एक CS की सैलरी 4 to 6 लाख जाती है। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।